सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म से फेक फेमिनिज्म तक का सफ़र। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि फेमिनिज्म वर्ड आया कहाँ से। 18वीं सेंचुरी में एक थ्योरी की स्टार्टिंग हुई जो फेमिनिस्ट थ्योरी थी। इस थ्योरी में वुमेन्स के राइट्स के बारे में बताया गया, क्योंकि पहले वुमेन्स को राइट्स नहीं थे। वह पुरुषों के अंडर में ही काम करती थी। तब महिलाओं को घर और बच्चों की देखरेख के लिए ही समझा जाता था। छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। पर्दे का सिस्टम था। वह आदमियों के सामने तेज आवाज में बात नहीं कर सकती थी। सती प्रथा थी, और अगर वह अपने हक के लिए कुछ आवाज उठाती थी तो उनको मारा पीटा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। और ये प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती थी कि तुम आदमियों से कमतर हो। वह जो बोले जो करे तुम्हें सहना ही होगा। तो फिर महिलाओं ने विरोध आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। यहीं से फेमिनिज्म वर्ड आया। इसमें महिलाओं को सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो पुरुषों को दी गई है। इसके बाद से महिलाओं की जिंदगी में सुधार आने लगा। महिलाओं के हक में कानून बनने लगे। वह अपनी मर्जी से पढ़ लिख सकती थीं। लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी। वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे थे और उनका सम्मान भी कर रहे थे। फिर हमारे भारत में कल्पना चावला, मैरी कॉम, इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा जैसी महिलाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने महिलाओं को एक अलग ऊंचाई दिखाई। नारीवाद की करो जय, कह के ये नारी तुमको खरोचे। डर दो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। परंतु आजकल की महिलाओं ने इस अधिकार का गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया है। वो सीधा फेमिनिज्म को फेक फेमिनिज्म की ओर ले गई। सबसे ट्रेंडिंग और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फेक फेमिनिज्म का नेहा धूपिया। इट्स हर चॉइस। अगर लड़का 5 लड़कियों से बात करता है तो वह लड़कियों का यूज करता है। अगर लड़कियां करे तो भाई उसकी मर्जी, उसके राइट्स, उसका मन। इक्वालिटी हम सभी महिलाओं का अधिकार है। पर ये किसने कहा जो वह कर रही हैं, जो वह बोल रही है वो बिल्कुल सही होगा। और अब मेरी कुछ बहनें अपने आप को फेमिनिस्ट बोलेंगी, परंतु वह अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ का यूज़ नहीं करती हैं। मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग कोच होता है। अगर इक्वालिटी की बात है तो जाइए मेल कोच में और उनके साथ खड़े होइए। हम लड़कियों को सब कुछ करना अलाउ है, परंतु अगर वही चीज़ लड़का करे तो हाँ वो ऐसा करता है। हम लड़कियों को गालियाँ देना अलाउ है, पर अगर वही गाली लड़का दे तो हाँ ये तो गलत लड़का है, इससे बात मत करना। हम में से तो आपने पीछे जो गाड़ी ठोकी है वो हमारी गलती थी क्या? मेरी गाड़ी क्यों ठोक दी आपने? अच्छा ठोक। मैं आपके पीछे पड़ा हूँ क्या जो आप मेरी गाड़ी ठोक रहे हो? ठोक दो, आइटम ठोक दो, जो ठोकना ठोक दो। पहले पता करके आओ पूरी पब्लिक का। कल तो पब्लिक को उड़ाऊंगी मैं। आज तो गाड़ी उड़ाई है, कल पब्लिक को उड़ाऊंगी। खड़े खड़े रुकिए ना। इज्जत की 12 बजाए हो ना तुम आदमियों ने मेरी। आदमी वहाँ मिलके यूरिस्का में हम लड़कियां लड़कों को देखें तो चलता है, परंतु लड़का लड़की को देखे वो उसका राइट नहीं है। वो हमें नहीं देख सकता। वो उसने हमें ऐसे क्यों देखा? अगर लड़की लड़के को चाटा मारे तो चलता है, वो उसका राइट है। परंतु अगर लड़का लड़की को चाटा मारे वो उसका राइट नहीं है। उसने मुझे ऐसे कैसे मार दिया? मैं लड़कों के फेवर में नहीं हूँ। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ दोनों पहलू इक्वल हैं, जहाँ लड़की के ऊपर फिजिकल टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसी चीज़ें सामने आती हैं, वहीं लड़के के ऊपर फेक एलिगेशन, फेक रेप का अटेम्प्ट जैसी चीज़ें भी सामने आती हैं।
बहाने बनाकर पीछे हटना बहुत आसान होता है, परंतु जिसे कुछ करना होता है वह फेमिनिज्म नहीं चिल्लाता, वह कुछ करके औरों का मुंह बंद करता है। मैंने ऐसे कई महिलाओं को देखा है जो लड़कियों के फेवर में काम करती हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ती हैं, परंतु वह अपने आप को फेमिनिज्म नहीं बोलती। किसी का सहारा लेकर कामयाबी पाना आसान बात होती है, परंतु खुद कुछ करके कामयाबी पाना बहुत मुश्किल होता है। फेमिनिज्म ने आज ये भी सिखाया, चोरियों को बेचारियां छोरियों ने ही बनाया। जिनको पढ़ना है वो पढ़ती हैं, पहाड़ अकेले चढ़ती हैं। कुछ है जिनको वाहनों के पल्लू ने छुपाया। कंधे से कंधा मिला के चलना है तो चल दो ना, कोई मसला है। और लास्ट में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, खास तौर से लड़कों से, प्लीज़ लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू को समझिए। धन्यवाद। And if you like my video, please share, subscribe and like, and please respect the women. Thank you.